प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अली को कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए पेट पालने के लिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ा। उसने कभी खाना बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन कुदरत ने उसे एक खास हुनर दिया था। उसके हाथों का खाना खाकर आसपास के 8 गांवों तक के लोग कहते थे कि वह किसी 5 सितारा शेफ से कम नहीं। तभी एक दिन उसकी छोटी सी दुकान पर एक रहस्यमयी आदमी अकेला आया। उसने खाना छुआ तक नहीं, बस सिर झुकाया और उसकी खुशबू सूंघी। अचानक वह उठा, बिल चुकाया और जाते जाते लड़की को अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। अली उस वक्त चावल के नूडल्स तलने में इतना व्यस्त था कि उसे सामने वाले की पहचान जानने की कोई परवाह नहीं हुई। फिर भी उसने कार्ड अपनी जेब में रख लिया। लेकिन रात होते ही उसने इंटरनेट पर कार्ड पर लिखा पता खोजा और जो सामने आया उसे देखकर दंग रह गया। वह दुनिया के सबसे बड़े रेस्तरां का पता था। वहाँ शेफ की जगह किसी किंवदंती से कम नहीं थी। दुनिया भर की मशहूर हस्तियां और करोड़पति वहाँ खाना खाने आते थे। यहाँ तक कि टेबल पाने के लिए 6 महीने पहले से इंतजार करना पड़ता था। यह देखकर अली खुशी से भर गया। वह अपनी पुरानी जिंदगी से पहले ही तंग आ चुका था, इसलिए अगली सुबह वह कार्ड लेकर सीधे उसी रेस्तरां में पहुंच गया। इतनी ऊंची इमारत उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी, इसलिए वह चारों तरफ हैरानी से देख रहा था। कुछ ही देर बाद वही रहस्यमयी आदमी उसे अंदर की रसोई तक ले गया, लेकिन वहाँ का नजारा उसकी सड़क किनारे वाली दुकान से बिल्कुल उल्टा था। हर चीज इतनी साफ थी कि रोज की सब्जियां काटने वाली जगह भी आईने जैसी चमक रही थी। अली ये सब देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। तभी सामने कई शेफ के साथ मुख्य शेफ डेविड भी आ गया। अली को तभी पता चला कि उसे यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया है और उसका मुकाबला एक ऐसे अनुभवी शेफ से था जिसने हार्वर्ड से पढ़ाई की थी। लेकिन इंटरव्यू का सवाल सुनकर अली को थोड़ी राहत मिली। उसे बस एक प्लेट फ्राइड राइस बनाना था। दूसरा शेफ पूरे भरोसे के साथ महंगी और बेहतरीन सामग्री निकालने लगा। वहीं अली पहली बार इतने बड़े किचन में आया था, इसलिए घबराकर सामान ढूंढने लगा। आखिर उसे रात के बचे हुए चावल का एक डिब्बा और कुछ अंडे मिले। फिर उसने लोहे की कड़ाही उठाई और अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दूसरा शेफ पहले कड़ाही में मक्खन डालता है, फिर मटर और गाजर डालकर उन्हें धीरे धीरे पकाता है। आखिर में वह चावल मिलाकर बेहद आराम से फ्राइड राइस तैयार करता है। उसके चावल देखने में शानदार थे और उनकी खुशबू भी बेहद लाजवाब थी। लेकिन अली ने तेज आग पर कड़ाही चढ़ाई और बिना रुके चावल चलाता रहा। कुछ ही देर में दोनों प्लेटें एक साथ डेविड के सामने रख दी गई। एक प्लेट चमकदार थी और रंग, खुशबू और स्वाद से भरी हुई लग रही थी। दूसरी प्लेट बिखरी हुई थी और बिल्कुल सड़क किनारे वाले खाने जैसी दिख रही थी। साफ था कि 5 सितारा रेस्तरां के हिसाब से पहली प्लेट ही जीतने वाली थी। लेकिन डेविड ने फैसला करने से पहले सिर्फ अली के फ्राइड राइस को सूंघा। अचानक उसने उस प्रशिक्षित शेफ को घर जाने के लिए कह दिया। वह शेफ भड़क गया और गुस्से में डेविड से पूछने लगा कि आखिर उसकी कमी कहाँ रह गई। तभी डेविड ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। डेविड की रसोई में हैसियत इतनी बड़ी थी कि दूसरा शेफ कुछ नहीं कर सका और मजबूरी में वहाँ से चला गया। इसके बाद डेविड ने अली की जीत का असली कारण बताया। उसने कहा कि अली ने रात के बचे हुए चावल इस्तेमाल किए थे। कई महंगी चीजें देखने में खूबसूरत होती हैं, लेकिन अंदर से उनमें कुछ खास नहीं होता। अचानक डेविड ने अली की गर्दन के पास सूंघा और उसे अपने मैले से सड़क किनारे वाले कपड़े तुरंत उतारने को कहा। फिर उसे महंगी शेफ यूनिफॉर्म पहनाई गई। अली तो जैसे खाना बनाने के अलावा बाकी सब कुछ भूल चुका था। उसे जल्द से जल्द दूसरे शेफ की जगह लेने के लिए तैयार करने की खातिर डेविड ने स्नोफ्लेक बीफ निकाला। डेविड ने सिर्फ एक बार उसे काटकर तरीका समझाया, फिर उसने चाकू अली के हाथ में थमा दिया। लेकिन इतनी महंगी सामग्री को काटना आसान नहीं था। इस काम में असली परीक्षा चाकू चलाने की थी। हर टुकड़ा बिल्कुल साफ कटना चाहिए था, न बहुत मोटा और न बहुत पतला। करीब 2 मिलीमीटर की पतली स्लाइस ही सही मानी जाती थी। अली ने अब तक सिर्फ फ्राइड राइस बनाया था, फिर भी